जो लगातार पूरे श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आमजन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रेलवे फाटक ओवरब्रिज की मांग को लेकर हम सब लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशीलता दिखाते हुए ये जो बजट, आगामी जो बजट है, इस बजट के अंदर श्री डूंगरगढ़ को रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात दे। पूरे इलाके के अंदर जो परेशानी का सबब बना हुआ है, चाहे गर्भवती महिलाएं हो, चाहे गंभीर दुर्घटनाओं में घायल हो, हमने सैकड़ों की संख्या के अंदर नौजवानों को, किसानों को इस फाटक की अव्यवस्था के कारण खोया है। और पूरे दिन के अंदर 8 घंटे ये फाटक बंद रहता है। दिन के 12 घंटे में से 8 घंटे फाटक बंद रहता है, जिससे पूर्ण रूप से श्री डूंगरगढ़ का आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य रूप से बड़ा भयंकर नुकसान हो रहा है। और अभी जो विद्युतीकरण ट्रेनों का हुआ है, उसके कारण जो ये हाइट इनकी तय की गई है, तो व्यवसायिक जो कामों के, चाहे ट्रक हो, डंपर हो, ट्रेलर हो, और जो बसें यहाँ की चलती है, उनके अंदर कभी भी गंभीर दुर्घटना होने की और बड़ा हादसा होने की संभावना है। बार बार रेलवे ने भी राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को अवगत करवाया है। रेलवे विभाग ने कहा डिफेंस से, क्योंकि बीकानेर सीमावर्ती जिला है, और रक्षा मंत्रालय ने भी बार बार रेलवे से और केंद्र और राज्य से मांग करी है कि रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का तुरंत निर्माण किया जाए। लेकिन राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो आंख बंद करके बैठने की जो प्रवृत्ति है, उसको नौजवान और किसान सहन नहीं करेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे ट्रेन भी रोकेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करेंगे, प्रशासन को ठप कर देंगे, पूरा डूंगरगढ़ चक्का जाम करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जिले को ठप कर देंगे। लेकिन ये जो रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज की जो मांग है, इससे 3 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, और आसपास के 5 से 6 जिलों के लोग जो यहाँ से आसपास गुजरते हैं, उनके लिए बड़ा ये संकट का विषय। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे आंदोलन को उग्र रस्ते ले जाने से पहले बजट के अंदर रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज श्री डूंगरगढ़ के निर्माण की घोषणा करें, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। धन्यवाद। हमारे श्री डूंगरगढ़ रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण संघर्ष समिति का एक बैनर बना है, जिसमें सब पार्टियों के नेता सम्मिलित हैं, और एक संघर्ष समिति बनाकर ये जो हमारे बिदासर श्री डूंगरगढ़ बिदासर रोड पे जो फ्लाईओवर बनना है, इसके बारे में ये 21 तारीख से धरना शुरू हुआ है। और अब इसी पर विचार विमर्श चल रहा है कि आगे इस धरने को कैसे रूप दिया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। ये लंबे समय से, पिछले 12 साल से ये मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार इसको हल्के में ले रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि इस रोड का, इस रेलवे फाटक का जो TVU है वो 82,000 समथिंग है, यानी 50,000 से ऊपर अगर TVU आ जाता है तो वो खतरनाक माना जाता है। और ये रेलवे अधिकारियों के सबके संज्ञान में, पहले जब GM साहब आए तब उनको किसी ने गलत सूचना दी थी। उन्होंने पूछा कि भाई आपका यहाँ का TVU क्या है, तो किसी ने बता दिया कि 25,000 है। फिर यहाँ देखा तो किसी ने आनंद फानंद में अधिकारी ने बता दिया कि GM क्या देखेगा। चेक किया तो वो उस समय भी 80,000 था, 80,000 था। तो उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई, यानी 50,000 से ऊपर है। इसका मतलब भयंकर व्यस्तम है और बहुत ज्यादा समय खर्च हो रहा है। कल हमने रेलगाड़ियों का जो शेड्यूल लिया, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और 4 मालगाड़ियां प्रॉपरली, अगर एवरेज 4 मालगाड़ियां हमेशा चलती है, तो 24 घंटे में 8 घंटे ये रेलवे फाटक बंद रहता है। और सुजानगढ़ से लेकर बीकानेर जाने वालों के लिए सुजानगढ़ लाडनू से लेकर यही रोड है जो शॉर्ट पड़ती है, चाहे वो मरीज हो चाहे कोई अन्य हो। तो और एनी टाइम ये फाटक हर घंटे में तकरीबन 2 बार तो ये बंद होता है। ये अगली लाइन जब खुलती है तब तक ये शुरू हो जाता है। ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अब हम राज्य सरकार का जब बजट पारित होने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये धरना लगाया है। रेलवे चलाकर उनको कुछ कहे या ना कहे, लेकिन ये राज्य सरकार की रोड है, राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार अगर रेलवे को कहेगी तो रेलवे का जितना हिस्सा है वो उनको रेलवे को देना ही पड़ेगा। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, वो किस रूप में हमारी मांग मानेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी वजह से, धरने की वजह से, हम जनता की सुविधा के लिए बैठे हैं, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बैठे हैं। सारी जनता बैठी है यहाँ पर, कोई नेता नहीं बैठा है। और अगर सरकार ने आनाकानी की या सरकार को ऐसे लगा तो हम संख्या बल भी दिखा देंगे, और हम सरकार अच्छे ढंग से करेंगे तो हम उनको वाहवाही देंगे, उनको धन्यवाद देंगे। और अगर सरकार और कोई तरीका अपनाना चाहेगी कि भाई इस ढंग से वो शांतिपूर्ण तरीके से या लोकतांत्रिक तरीके से अगर नहीं देगी, तो हमें सरकार को झुकाना भी आता है। जब जनता अगर कहीं रवाना हो जाती है किसी विषय पर, तो फिर बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती है, सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को मानना पड़ेगा। अब वो इजी वे में हमारे धन्यवाद लेना चाहती है
या फिर पूरा विषय इसको विशाल रूप देकर अगर उसके बाद सरकार झुकना चाहती है, वो सरकार पर निर्णय है। अभी हम महापड़ाव करने वाले हैं जिसकी अभी चर्चा चल रही है, तो वो घंटे 2 घंटे में तय हो जाएगा। उसके बाद मीडिया को इस विषय के बारे में अवगत करा दिया जाएगा कि कब हमारा महापड़ाव है, और संख्या निरंतर यहाँ बढ़ती जाएगी और सरकार को उनकी आंखें खुल जाएगी कि वास्तव में लोग पीड़ित है और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार आज झुके या कल झुके या 10 दिन बाद झुके, जब तक सरकार नहीं झुकेगी, मांग नहीं मानेगी, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। श्री डूंगरगढ़ में रेलवे फ्लाईओवर को लेकर पिछले 3 दिनों से यहाँ धरना चल रहा है। सभी पार्टियों के लोग आए हुए हैं। सबकी एक सामूहिक मांग है कि यहाँ से करीबन डूंगरगढ़ के 40 गांव ऐसे हैं जिसका मुख्यालय श्री डूंगरगढ़ है और जिला हेडक्वार्टर जाने के लिए भी यही रोड है। उसके लिए करीबन 6-7 घंटे ये फाटक रोजाना बंद रहती है। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये है कि चाहे बीमार आदमी, चाहे डिलीवरी केस हो, चाहे कोई हार्ट का मामला हो, चाहे और कोई अन्य बीमारी हो, उसके लिए अगर वो व्यक्ति अगर घर से रवाना होता है और वो गाड़ी को पूरी स्पीड के अंदर लाके अगर उसके टाइम में अगर फाटक वहां बंद मिलती है तो उससे बड़ा नुकसान उसके और उसके परिवार के लिए कोई नहीं है। और ये काफी सालों से समस्या है, अब तो और ज्यादा हो गई है जब से ये रेलवे लाइन का जो बड़ा ट्रैक बना है, गाड़ियां ज्यादा चल रही है। तो ये 40 गांवों की तो मुख्य समस्या तो ये है। दूसरी बात, ये सुजानगढ़ से लेकर इधर आप लूणकंसर से लेकर, जो लूणकंसर वाला सुजानगढ़ जाना चाहता है या सुजानगढ़ वाला लूणकंसर बीकानेर या जयपुर जाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारी एक ही मांग है राज्य सरकार व केंद्र सरकार से, क्योंकि रेलवे केंद्र सरकार के भी अधीन आता है, तो हम दोनों से मांग करते हैं कि ये फ्लाईओवर जल्दी से जल्दी बने, और जब तक नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और इसका समाधान करके यहाँ से उठेंगे। धन्यवाद। आज ये डूंगरगढ़ का फाटक का है, जो डूंगरगढ़ से बिदासर रोड के ऊपर जो फाटक बना हुआ है, इसकी पिछले 10 वर्षों से ये यहाँ के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता इसमें मांग करते रहे हैं कि इस फाटक के बजाय ओवर ब्रिज बनाना चाहिए। लेकिन 10 सालों से लगातार मांग करने के बावजूद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। तो अभी सारे इस क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोगों ने विचार विमर्श करके तय किया कि जो बात बार बार कहने के बावजूद भी नहीं मानी जा रही है, तो उसके में प्रजातंत्र के तौर पर अपने और भी दूसरे जो है आंदोलन का जो तरीका है, उस तरीके के हिसाब से अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर उसमें भी सरकार को देख लेते हैं, सरकार अगर किसी तरह की कोई परीक्षा लेनी चाहती है तो पहले भी बहुत सारी परीक्षाओं में बैठे हैं और कठिन से कठिन परीक्षाएं भी इस क्षेत्र के किसानों, नौजवानों ने पास की है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हम समझते हैं। और सरकार आंदोलन की भाषा भी नहीं समझती है और प्रजातंत्र भी नहीं समझती है, तो उसका हक और अधिकार छीनने का मादा भी इस क्षेत्र की जनता रखती है। इसलिए हमने तय किया है कि इस लड़ाई को आर पार तक ले जानी पड़ेगी, तो भी लेके जाएंगे और ये काम धाम करवा के रहेंगे। ये हमारी भावना है, इस क्षेत्र की जनता की भावना है। बिदासर रोड पर जो ब्रिज की समस्या है, लगातार 12 वर्ष से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में, न तो केंद्र सरकार के न राज्य सरकार के कानों पर जो ही नहीं रहेंगी है। इसलिए मजबूर होकर के 21 तारीख से धरना शुरू किया गया है, और इस चेतावनी के साथ कि ये शुरुआत है, बजट सत्र चल रहा है, केंद्र सरकार भी सुन रही है, हमारी परीक्षा नहीं ले। ये जनता, यदि सरकार ने बात नहीं सुनी तो ये जो इतनी सैकड़ों गाड़ियां जा रही है, एक समय आ सकता है गाड़ियां भी बंद करनी पड़ सकती है। इसलिए इसको चेतावनी के रूप में सरकार लेवे और परीक्षा नहीं लेवे। धन्यवाद। मेरी तो अपील सारे श्री डूंगरगढ़ के शहर के लोगों से और पूरे तहसील से भी कि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और ये डूंगरगढ़ के आधी दूर से बीच में से सड़क की निकलती है। ये सड़क डिफेंस के काम किया, क्योंकि आर्मी ने पहले इस सड़क को बनाया था। उसके बाद में इस इलाके में जो
संपन्नता आई कृषि की वजह से, तो कृषि से संबंधित वाहन यहाँ जाते हैं। तो अब तीन कृषि उपज मंडियां पड़ती हैं, बीकानेर पड़ता है और श्री डूंगरगढ़ पड़ता है और लोनकंस पड़ता है, और तीनों को ये कनेक्टिंग रोड है और भारी मात्रा में कृषि उत्पाद यहाँ से रद्द करके जाते हैं। तो उस लिहाज से पूरी सड़क व्यस्त रहती है। दूसरा, विद्या सड़क में पत्थर की खान है, तो पत्थर भी इसी रोड से ढोया जाता है। ठीक है, तो हर लिहाज से ये सड़क बहुत आवश्यक है। दूसरा, पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर का, पीबीएम हॉस्पिटल जोधपुर का, बीकानेर का, बीकानेर जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित पेशेंट्स आते हैं वो आकर के यहाँ रुक जाते हैं। कम से कम 20 गाड़ियां गुजरती हैं, एक गाड़ी 10 से 15 मिनट लेती है, और जो दुरंतोर जो बड़ी दूरी की गाड़ी आती है वो तो आधी घंटा तक इसको रोकती है। इसलिए ये रोड सारे दिन बाधित रहता है। तो इसमें जन की भी हानि है, धन की हानि है, समय की बर्बादी है और लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सारे पार्टियों के सारे लोग यहाँ पर इस आंदोलन को शुरू किया आज से। दूसरा, मैं शहर के लोगों से और जितने भी लोग हैं इस मुद्दे पर यहाँ पर आए और इस आंदोलन को गति दें।